सर एचएम क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। हम लोग कुछ दिनों से लॉस एंड प्रॉफिट को देखते हुए जा रहे हैं। आज भी लॉस एंड प्रॉफिट को देखेंगे। लॉस एंड प्रॉफिट के कुछ सवाल को पिछले क्लास में देखिएगा कि कुछ प्रॉब्लम हुआ तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। चलिए, लेकिन सवाल को हम लोग क्रम से चलते हुए क्रम से चल रहे हैं, तो सवाल को आज बहुत इंपॉर्टेंट लेकर चलने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए अलग अलग तरीका दिया गया, अलग अलग सवाल को दिया जाता है। आज उसी सवाल को हम लोग बढ़ाते हुए क्रम से चलेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को सेशन। जो लोग क्लास में अभी तक जुड़े नहीं हैं जुड़ जाइए, और कॉपी कलम लेना अनिवार्य है। आप कॉपी कलम लेके बैठें और सवाल को बनाएं। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह सवाल 2 को बोर्ड पे है। सवाल है, यदि किसी वस्तु को 171 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ प्रतिशत होता है जितने की वस्तु का क्रय मूल्य हो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए, सवाल के लिए आपके पास देखिए अलग अलग ट्रिक दिया गया। पहले हम बेसिक सिखा देते हैं, उसके बाद 2 ट्रिक आपको दिया जाएगा। एक ट्रिक मार्केट का हो जाएगा, खुद एचएम क्लास का ट्रिक होगा, वो आपको दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले बेसिक से बनाते हैं। तो निकालना क्या है हमको, यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य निकालना है। जिसको निकालना है उसको थोड़ा देर बेसिक्स के लिए इसको एक्स मान लेते हैं। तो जब एक्स मान लेते हैं, इसका फॉर्मूला देखिएगा कि यहाँ पर विक्रय मूल्य मेरे पास दिया हुआ है, यानी एसपी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर बाय 100। ये फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था। तो सबसे पहले देखिएगा हमको निकालना क्या, सीपी निकालना। तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं सीपी का, सीपी निकालना सीपी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास कितना, एसपी गुना 100 बाय मेरे पास क्या होगा 100 प्लस माइनस आर बटे 100 है मेरे पास। इसको हम लोग लिखते हैं कि सीपी निकालना तो 171 रुपया है गुना 100 बाय 100 प्लस एक्स प्रतिशत बाय एक्स करेंगे। तो ध्यान रखिए कि इसको गुना करते तो कितना होगा 100 एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 7100। ये अगर इसका क्वेश्चन निकालें तो एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस 100 एक्स और माइनस 171 00 बराबर। इसका फैक्टोरियल करना है, क्या फैक्टोरियल लाना है जो कि आसानी से 100 बचे और ये काम हो जाए। तो देखिएगा 190 एक्स और माइनस कितना हो गया 90 एक्स का। देखिएगा यहाँ पे 100 कोट जाता है, इसका मतलब एक्स का स्क्वायर और इधर हो गया मेरे पास 171 बराबर। दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है तो एक्स प्लस 190 और इधर 90 कॉमन है, तो इसलिए एक्स प्लस 100 कितना हो गया 90। इस प्रकार से देखेंगे एक्स माइनस 90 और इधर हो जाएगा मेरे पास एक्स प्लस 190 और एक्स माइनस 90 बराबर 0। एक्स बराबर क्या आएगा 90 आएगा, या माइनस कितना आएगा 190 आएगा। तो 190 माइनस हो गया तो आंसर होगा, नहीं तो आंसर कितना होगा 90 रुपया। ये बेसिक तरीका है, जो बेसिक तरीका आपने सीखा है और इससे बनाए हैं। लेकिन मार्केट में देखिए आपके साथ ट्रिक होता है, क्या होता है ट्रिक। इसके लिए ट्रिक का एक फॉर्मूला होता है, लिखिएगा 10 इंटू 200 एक्स प्लस 25 माइनस 50। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, तभी ये बन पाएगा। देखिएगा कि हमको 90 आता है कि नहीं आता है आंसर। ये 90 जो आंसर आया हुआ है 10 हो गया, 200 मेरे पास कितना हो गया 75 प्लस कितना हो गया मेरे पास 25 और माइनस 50। आप देखेंगे ऑब्वियसली 100 हो गया, तो इसका मतलब है कि 10 इंटू 100 मेरे पास हुआ। 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना मेरे पास है, तो बराबर मेरे पास कितना हो गया मेरे पास 10 100 बराबर माइनस 50 तो बराबर 50 आंसर आता है। देखिएगा वहाँ आंसर आपके पास कितना 90। क्या आंसर आ पा रहा है देखिए तो 175 होगा, यहाँ पे 171 होगा, सॉरी 171 इसको जोड़ते हैं, देखिए कितना आता है। तो ये 6 हो गया, 7 2 9 हो गया और 196। इसका मतलब बचा कितना 14 गुना 10 माइनस 50 140 माइनस 50 बराबर कितना हो गया 90। ये चीज़ आपके पास देखिए यहाँ 90 रुपया आता है। ये तरीका हो गया। लेकिन आप एचएम क्लास का तरीका देखिएगा, बहुत आसान बहुत सरल तरीका है। सीधा क्या करेंगे 171 को लिखेंगे और इसका फैक्टोरियल निकालना जिसका अंतर 10 है। फिर इसका निकालते हैं, यहाँ भाग देते हैं। सबसे आसान बात है, आराम से ये किसे खा रहा है
7 एक 8 एक 9 होगा, 3 से जरूर खा रहा है, तो ये हो गया आपका 5 या 15, बचा कितना इसमें 2 7 21, फिर 3 से ही खाएगा 19 हो गया, ये फैक्टोरियल हो गया। अब ऐसा फैक्टोरियल क्या करना है जिसका अंतर 10 हो। चलिए अंतर 10 हो, ठीक है, कितना हो गया 9, 19 और 9 रखिए, फिर है अंतर कितना होना चाहिए 10, 10 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा 190, और 10 से गुना किए कितना हो गया 90 हो गया। तो जो आप यहाँ पे बेच रहा है 171 रुपया में और उसको लाभ भी होगा, क्या 190 रुपये में बेचने को उसको लाभ होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब 90 रुपये में बेचेगा, इसका आंसर कितना होगा 90। ये आपका फ्यू सेकंड में बन जाएगा और ये सब बनाने में आपको टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि आपको क्या काम करना चाहिए, आप भी बता सकते हैं इसका आंसर क्या करना चाहिए आपको यही मन करता होगा यही काम करें। इसके लिए आपको सिर्फ फैक्टोरियल करना है, जो फैक्टोरियल में आप चैप्टर में पढ़ाया था आपको, सिर्फ एक बार फैक्टोरियल चैप्टर को देख लीजिएगा और आपको फैक्टोरियल बनाने के लिए सीख जाइएगा। चलिए इस बार फिर से एक बार इसको देखते हैं कि हमको लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये चीज़। तो क्या करना है 171 का सिर्फ फैक्टोरियल तैयार करना है, ऐसा फैक्टोरियल करना है जिसका अंतर कितना हो, अंतर 10 हो, अंतर कितना हो 10 हो। याद रखें कितना अंतर हो, क्यों 10 कर रहे हैं, याद रखिए इस बात को याद रखना क्यों करना है, क्योंकि प्रतिशत का वैल्यू कितना हमेशा कितना होता है 100, प्रतिशत का वैल्यू कितना होता है 100। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे जितना उतना, जितना क्या है उतना, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो एक्स स्क्वायर में हो रहा है, यानी कि वर्गमूल में हो रहा है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 10। याद रखिए कई को दिक्कत, इसमें दिक्कत समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो 10 का अंतर हमेशा याद रखिए, वर्गमूल करने पर 10 आता है, तो ऐसा फैक्टोरियल तैयार करना है जिसका अंतर कितना हो 10 हो। तो हमने 19 और गुना क्या करते हैं 9, 19 नमा कितना होता है 50 होता है, 175 होता है, और अंतर घटाइए कितना होगा 10 होगा। इसी 10 से फिर इसमें गुना कर देना है तो आपके पास संख्या आ जाएगी। चलिए एक सवाल मैं फिर इसके ऊपर लिख के आपको प्रूव करने के लिए कोशिश करूंगा जो आप समझ पाइएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 175 रुपया ही लिखा हुआ, कितना रुपया लिखा हुआ 75 रुपया, ठीक है 75 रुपया ही लिख रहा हूँ। चलिए 75 रुपया नीचे लिख रहे हैं, ये 75 रुपया आपके पास है। यहाँ पे कहा जाता है, क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, यदि किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ प्रतिशत होता है जितना कि वस्तु का लागत मूल्य। अगर इस तरह से बेसिक से अगर शॉर्ट ट्रिक से हम बनाते हैं, यहाँ 75 रखिएगा, देखिएगा फिर यहाँ 75 रख देते हैं, समझना है थोड़ा सा आपको, 75 रख देते हैं, 75 रख दिया, यहाँ कितना हो गया 100, ये कितना निकल गया 10 निकल गया, तो बचा कितना यहाँ पे 50, फिर ट्रिक से क्या बचा 50 हो गया। आप इधर से ही बनाएंगे तो वही कंडीशन आएगा, 50 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बड़ा आसान से हम काम कर लेंगे, 75 है तो 75 का सिर्फ फैक्टोरियल करना है 15 गुना 5, 15 5 75 हो गया, 15 में 5 गया कितना बचेगा 10, 10 से गुना करना है 150 हो गया, इधर कितना हो गया 50 का, क्या 150 रख सकते हैं नहीं, क्या रखेंगे 50। एकदम फ्यू सेकंड में आपका आंसर होगा, इसलिए आप इस तरीका का उपयोग करें, जितना भी सवाल आपको दिया गया जितना उतना में आप ये यहाँ पे काम कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं, आप इसको अच्छे से समझ गए हैं, कहीं को तकलीफ है। 3 तरीका आपको सिखाया गया है, एक आपका खानदानी तरीका है, एक मार्कर का ट्रिक है, ये HM क्लास का ट्रिक है, ठीक है, इसमें कहीं को दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल पूछते हैं। बहुत लोग सीपीओ का फॉर्म भर रहे होंगे, सीपीओ का फॉर्म फिलअप कर दीजिए, वैकेंसी निकला हुआ है। जिनका हाइट बॉयज में 170 है वो अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स के लिए 157 हाइट है, जितने गर्ल्स हैं 155 है, ग्रेजुएशन होना आपका अनिवार्य है, आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा ज़िंदगी बना सकते हैं उससे। चलिए नीचे सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, यदि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचा जाए, यहाँ पे देखिए 21 रुपये में बेचा जाए तो उतनी ही हानि प्रतिशत होती है जितनी की वस्तु का लागत मूल्य। एकदम सेम कंडीशन सवाल है, यहाँ पे वहाँ पे लाभ था, यहाँ पे क्या है हानि। तो जब हानि की चर्चा कर रहे हैं तो इसको कैसे बनाते हैं यहाँ देखिएगा, इसको भी 3 तरीका से बनाते हैं। पहला तरीका हम लोग इसको उपयोग करते देखिएगा, पहला तरीका हम लोग सीपी कितना रख देते हैं, यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 21 रुपया दिया हुआ है, 21 रुपये विक्रय मूल्य दिया, जिसका मतलब सीपी एक्स मान लेते हैं 100 प्लस एक्स, सॉरी माइनस है हानि है ना, माइनस हानि बाय 100, तो बराबर 2100 बराबर 100 एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, सबको इधर कर लीजिए, एक्स का स्क्वायर माइनस 100 एक्स अब प्लस कितना 2100। अगर इसको बेसिक ढंग से बनाते हैं तो 2100 पुराने के लिए क्या करेंगे 70 गुना 30 करना पड़ेगा, 70 प्लस 30 करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 70 एक्स माइनस 30 एक्स प्लस कितना 2100 बराबर 0। अब इसको देखेंगे कि x का कॉमन लेने पर, x कॉमन लेने पर क्या आता है मेरे पास x माइनस 70 और माइनस 30 आने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 70 आ जाएगा बराबर 0। इस प्रकार x माइनस 30 सॉरी 70 और x माइनस 30 आएगा बराबर 0। इस प्रकार
प्रकार x बराबर 70 या 30 है, तो इसमें आंसर आएगा। जब भी याद रखिएगा माइनस में आंसर 2 होगा। अगर ऑप्शन में लिखा होगा 30, दूसरे नंबर 70, तीसरे नंबर में 70 और 30, चौथे नंबर 70 या 30, तो क्या मारेंगे 70 या 30, और वाला मत मारिएगा, 70 या 30 दोनों में से एक लेंगे। ये हुआ बेसिक हुआ। अब इसी का देखिएगा ट्रिक होता है। अब इस ट्रिक को भी देख लिया जाए, इसका ट्रिक में क्या आंसर आ जाएगा। जब हानि हो, जब क्या हो हानि हो, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा। तो हानि के लिए यहाँ पर उपयोग करेंगे हम लोग वही 10 रहेगा। यहाँ पर 200, यहाँ पे क्या होगा सिर्फ चेंज हो जाएगा। यहाँ 25 पहले आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, और यहाँ माइनस के जगह क्या होगा सिर्फ प्लस हो जाएगा। जहाँ पे माइनस हुआ करता है तो वहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा। ये ट्रिक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका x का वैल्यू क्या रखेंगे, 10 हो गया, 200 यहाँ 25 हो गया, माइनस 21 हो गया, प्लस कितना हो गया मेरे पास 50। अब ध्यान देखिएगा यहाँ पर 10 हो गया, तो दोनों का एक्शन कितना हो गया 4 हो गया, 40, 204 हो गया, और प्लस मेरे पास कितना हो गया 50। इस प्रकार से कितना हो गया 20 हो गया, और इधर कितना हो गया 50, इधर कितना हो गया 70। तो बोलिए सर यहाँ तक 2 आंसर आया हुआ, यहाँ 70। आप याद रखेंगे 100% होता है, देखिए आंसर घटाना पड़ेगा। 100% में 30 फिर घटाना होगा, तो 70 घटाना होगा, तो इससे 30 प्राप्त होगा। इसलिए क्या 30 या 70, 30 या 70। इस प्रकार से आपके पास 2 आंसर आया हुआ, 30 या क्या आया 70 आया। ये क्लियर हो गया। आप देखिए HM क्लास का ट्रिक देखिएगा, बड़ा आसान और बहुत अच्छा तरीका है। आपके पास सवाल क्या है 21 रुपया है, और वही काम करना है। उसमें अंतर होता था, इसमें योग होना चाहिए। ऐसा फुटबॉल कार्य करना है जिसके अनुपात का योग कितना हो, 10 हो। याद रखिएगा, जिसके अनुपात का योग कितना हो, इसके अनुपात का योग 10 हो। बहुत अच्छा ट्रिक है। हो सकता है कि मार्केट में हो या ना हो, हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि आज तक हम देखे नहीं है, ये नया होगा। तो ये 21 है, 21 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 गुना 7 कर सकते हैं, 3 7 21, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। दूसरा क्या होगा, इसका योग क्या हो 7 3 10। वहाँ पे क्या किए थे पिछले क्लास में, लाभ वाला में क्या किए थे, अंतर को ध्यान दिए थे, और हानि वाला में किसका योग को ध्यान देंगे। इसमें भी किससे गुना करेंगे, 10 से ही गुना करेंगे। ठीक है, 30 हो गया और ये 70। एक बार में आंसर दिखा दिया। कितना सेकंड लगा, बहुत आसान तरीका है। ये सवाल जो है आपके रेलवे एसएससी बैंक में एकदम घुमाते रहता है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप 2 से 3 सेकंड में एकदम आंसर क्लियर कर सकते हैं। इससे धांसू और इससे सरल और इससे कम टाइम वाला आज तक ट्रिक मार्केट में आपके पास नहीं होगा। अगर ये पसंद हो रहा है तो अपने सभी मित्रों को इसको शेयर करें, वो इसका भी लाभ उठा पाएँ। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप समझ पाएंगे इसको। जब भी इस तरह का सवाल मिले, अगर आप सवाल को देखना चाहते हैं तो अगला सवाल को देखिएगा, और उसको हम लोग कोशिश करते हैं। एक सवाल और लिख देते हैं जो आप बना पाइएगा। चलिए, जैसे कि एग्जाम में बराबर आता है 16 रुपया। चलिए 21 रुपया की जगह हम कितना लिख रहे हैं, 16 रुपया। 21 रुपया की जगह कितना लिख रहे हैं, 16 रुपया। तो आप देखिए 16 रुपया जब भी सवाल आएगा तो हम इसको किस रुपये में बनाएंगे, तो 16 को वही कंडीशन करेंगे। तो 16 का ऐसा अनुपात लिखना है जिनका योग मेरे पास कितना 10 हो। तो क्या लिखेंगे, 8 दूनी 16। 8 दूनी क्या लिखेंगे 16, यानी 2 और 8 लिख लेंगे हम लोग। और इसमें 2 योग कितना हुआ 10, अनुपात नहीं ये संख्या लिखना है। तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास 20 हो गया, ये कितना 80। आप प्रूव कर लीजिएगा, आपका पक्का आंसर ठीक होगा। एक लाइन में 2 सेकंड में आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। हमने 2-2 सवाल को प्रैक्टिस कराया, और आपके बुक में बहुत सारा सवाल होगा, उसमें प्रैक्टिस करके देख लीजिए अप्लाइंग क्या सही होता है कि नहीं होता है। एकदम 100% सही होगा, और आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगा। आपको बहुत कम समय लगा होगा अगर इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में रेलवे में आता ही आता है, एकदम घुमा फिरा के दिया जाता है क्वेश्चन, ये आसान से कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। सवाल कुछ हमने बोर्ड पे लिखा है, 2 सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बराबर आपको एग्जाम में दर्शन देता होगा या टेस्ट में आपको दर्शन देता होगा। जब दर्शन दे रहा होगा तो आपके दिमाग में तकलीफ भी होता होगा कि हम इसका कैसे सोल्यूशन करें। और सोल्यूशन भी आपको बहुत बड़ा तरीका से दिया गया, लेकिन आपको बहुत आसान तरीका सिखाएंगे। इसमें मात्र एक ही तरीका सिखाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा सबको 3-3 तरीका सिखाते जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए वो सवाल जो पिछले जो सवाल था उसमें हमको ज़्यादा बताने की कोशिश इसलिए किए थे कि वो सवाल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा था। ये सवाल भी आता है एसएससी में, रेलवे में, सब में आता है, इनके एसएससी में ज़्यादा आता है। इसको बड़ी आसानी से हम बनाने की कोशिश करेंगे। इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है ना। पार्ट 2 में बांट लेते हैं। एक पार्ट सीपी लिखते हैं, दूसरे पार्ट एसपी लिखते हैं। इसको दोनों का आप अच्छे से समझ रहे हैं, सीपी क्या है, एसपी क्या है। याद रखिएगा, कोई एट फर्स्ट हम सामान खरीदते हैं, सीपी वो हमेशा 100% होता है। कितना परसेंट होता है बोलिएगा, 100% होता है। लेकिन कहता है कि वो पहला वस्तु पे 10% लाभ कमाना चाहता है। जब लाभ कमाएगा तो
बताइए कितना में बेच रहा होगा, आपका मुंह से आवाज़ निकलना चाहिए। 120 में 110 में बेचेगा, 110% बेचेगा। अगर कोई व्यक्ति 100% में खरीदता है सामान को और 10% लाभ पर बेचना चाहे, कितना में बेचेगा? 110 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? एकदम 100%। अब कहता है कि उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा। इसका मतलब जो चीज़ 100 रुपये में खरीदा गया था, अब उसको कितना में खरीदा है? 10% कम मतलब 90%। कितना प्रतिशत? 90%। अब वो 90% में खरीद रहा है। क्लियर है? लेकिन ये आदमी कितना प्रतिशत लाभ लेना चाहता है? देखिएगा, ये आदमी कहता है कि 10% कम में खरीदने के बाद 5 रुपया कम में, 5 रुपया, ठीक है ना, खरीद कर 5 रुपया में बेचता है, ठीक है ना, 5 रुपया अधिक में बेचता है। सॉरी, यहाँ पे शुक्रिया क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा। 5 रुपया अधिक में, 5 रुपया अधिक में, ठीक है ना, 5 रुपया अधिक में बेचने के बावजूद भी उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, 5 रुपया कम ही वो क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, हो सकता है मिस्टेक क्वेश्चन हो, मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। 1 मिनट, सॉरी, 5 रुपया कम में, 5 रुपया कम में बेचता है। यहाँ पे कम कर लीजिएगा, अधिक नहीं होगा, हानि होगा तब अधिक का बात करेंगे। यहाँ पे कम, 5 रुपया कम कर लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सुधार लीजिएगा, सभी लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है और उसने वस्तु को 10% कम में, कम दाम पर खरीद कर 5 रुपया कम पर ही बेचता है। 5 रुपये क्या करता है? कम पर ही बेचता है। फिर भी उसे 10 कितना % का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। चलिए, 20% का लाभ होता है, तो 90 का क्या करेंगे? 90 रुपये में खरीद रहे हैं, लाभ कितना ले रहे हैं? 20%, यानी 90 रुपया का 120%। चलिए, क्लियर यहाँ तक है? जब गुना करेंगे खर्च हो जाएगा कितना? 108%। अब देखिए 108%। अब यहाँ पे कहता है कि यहाँ पर 5 रुपये कम में बेचा जाता है। बेचने का काम सेक्टर इधर है, बेचने का काम किधर है? इधर है ना। जब बेचने का काम मेरे पास इधर है, अब ये कितना कम हो गया? कितना % कम हुआ? यहाँ देखिएगा, इससे लेके यहाँ तक में कमी कितना हुआ? 2%। देखिए, पहले 110% में बेचा जा रहा था, अब 108% में बेचा जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो 2% के बराबर कितना रुपया हो जाएगा? देखिए, 2% के बराबर कितना रुपया कम था? 5 रुपया। जब 2% के बराबर 5 रुपया, तो 100% के बराबर कितना रुपया होगा? बोलिएगा सर। 100% के 2.5 बराबर कटेगा, इसका मतलब 250 रुपये। एकदम मुख्य सवाल है, अब बड़ा आसान है। फिर से एक बार देखिए, क्वेश्चन कहा जाता है कि यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो यदि वस्तु को 10% कम दाम पर खरीद कर 5 रुपये कम में बेचता है, 5 रुपये क्या करें? कम में बेचता है, तो फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो बताइए कि उसने वस्तु को कितने में खरीदा था? क्लियर है? तो सबसे पहले वस्तु को लोग खरीदेगा, कितना % में खरीदेगा? 100% खरीदेगा। और बेचे कितना % लाभ में? 10% लाभ पर 110 में बेचेगा। लेकिन वस्तु को 10% कम में खरीदा, 10% कम में खरीदा और 5 रुपये कम में बेचा, तो 5 रुपये को थोड़ा साइड में रखते हैं। कम में बेचने के बावजूद उसको कितना % का लाभ होता है? 20%। तो जब भी लाभ लेगा, इसी पे लाभ लेगा, इस पे तो लेगा नहीं, ले चुका यहाँ पर, इस पे लेगा। तो 90 का 120% करेंगे, 90 का 20% यानी कि लाभ होगा, तो 120% बराबर 108%। अब देखिएगा, यहाँ पहले 110 रुपये में बेच रहा था, 110% में बेच रहा था, अब यहाँ पे 108% में बेच रहा है। क्लियर है? तो कितना का अंतर हो गया? 2% का अंतर। यही कमी हुआ 2% का, यही 2% का क्या हुआ? कमी हुआ। अगर यहाँ पर डाटा याद रखें, बैंकिंग के खासकर स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कमी होगा तो आंकड़े सही है। अगर यहाँ पे अधिक हो जाएगा, 110 से अधिक हो जाता, तो ये क्या था? आंकड़े पर्याप्त होता है। बैंकिंग खासकर स्टूडेंट देखिएगा, सवाल मिलता है और हम बनाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे याद रखें कैंडिडेट डिटरमाइन भी ऑप्शन रहता है। इस सवाल को ध्यान से रखिएगा। आंकड़े यहाँ पर अगर हम देते हैं, यहाँ पे 30% दे देते लाभ होता, तो लोटिया कितना होता? यहाँ 130 होता है तो 17 हो जाता, तो ये ज़्यादा हो जाता। तो ये आंकड़े क्या था? पर्याप्त होता। क्लियर है? जब भी आंकड़े मिलेंगे, इस चीज़ को आपको फोकस करना है कि डाटा इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अधिक होगा तो अधिक देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर अधिक बोलता है, अगर अधिक रुपया यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर अधिक डाटा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। इसको आपको फोकस करना है जो बैंकिंग स्टूडेंट है। चलिए, क्लियर यहाँ तक है? 100% बराबर कितना हो गया? 100% बराबर 250 रुपये। यानी वस्तु का कितना लागत मिल हो गया? 250 रुपया। एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर अधिक भी रहा, कम भी रहा, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक में आपके पास सवाल होगा, उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा बनाइए। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल नीचे लिखे हुए हैं। जैसे मैं थोड़ा देर पहले आपको कहा कि सीपीओ का वैकेंसी निकला हुआ है, आप लोग उसको अप्लाई कर लें। और एमटीएस का वैकेंसी अगले महीना या नेक्स्ट मंथ में आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 2 जून का डेट था, वो आ जाएगा। आप तैयारी में जुड़ जाइए अच्छे से।
सेंट्रल एसएससी का मिलेगा। लॉकडाउन जैसे खत्म होगी रेलवे का भी टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। चलिए, कहता है एक विक्रेता 1 केजी वजन के स्थान पर 960 ग्राम का प्रयोग करता है। हम लोग हमेशा दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार को किस तरह से जानते हैं? पक्का जानो कि डंडी मारता होगा, और वास्तव में मारा भी जाता है। और नहीं मारा था कोई दुकानदार होगा तो गुस्साइएगा मत, क्योंकि ये चीज़ दुकानदारी का चीज़ है और इसमें लोग बेनिफिट लेता है। तो यहाँ पर देखिए, दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम का प्रयोग करता है, लेकिन दुकानदार फिर भी वहाँ पे कहता है देखिए कि भैया इतना मेहनत करे, स्टॉल लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट लेंगे। दावा करता है कितना परसेंट का? 8% का। कितना परसेंट का दावा कर रहा है? 8% का दावा। या कभी दुकानदार बोलता है दाम के दाम भी दे रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं करना, इसका मतलब कुछ ना कुछ घपला जरूर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु को 8% लाभ पे दावा 8% लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो बताइए कि वास्तविक लाभ क्या है? यही हमको देखना है कि वास्तविक लाभ क्या है। अब सवाल यहाँ पर है, अब इसको समझना है, किस रूप में समझना दिखेगा। 1 केजी यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ 960 ग्राम है, तो दोनों में से एक समान करना है भाग को। इसको क्या कर लेंगे? इसको लिखेंगे कितना? 1000 ग्राम। तो आपत्ति लिखने में, क्योंकि 1 केजी बराबर कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम होगा। लेकिन ये चोरी करता कितना? 960 ग्राम रुपये करता है। यानी जो सामान हम लेके जा रहे हैं वो क्या लेके जा रहे हैं? 960 ग्राम। ये पैसा ले रहा है इसका दिखा के, यानी कि वास्तव में हम इसका दे रहे थे, तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 960 ग्राम का। 960 ग्राम का ही पैसा दे रहे थे, लेकिन पैसा वो ज़्यादा करके ले रहा है, जो भी ले रहा था कि 1 किलो बटकर को दिखा के बाट को दिखा कर। ठीक है ना। कुछ लोग कहना हुआ सर डिजिटल बोर्ड, डिजिटल आजकल मीटर आता है, उसमें भी बहुत सारा फेयर होता है। ऐसा मत समझिए कि वो भी 100% होगा। अब हमेशा इस बात को देख के ये मत सोचिएगा कि सर इस तरह से बता रहे हैं, और हमेशा दुकानदार को आप गलत निगाह से देखिएगा। कुछ दुकानदार चोर होते हैं, कुछ दुकानदार चोरी करते हैं, हमेशा सब दुकान चोरी नहीं करते, इस बात पर ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 960 ग्राम का उपयोग करते हैं, 960 ग्राम का करते हैं, यही कॉस्ट प्राइस जाता है दुकानदार के लिए। कॉस्ट प्राइस ये हो गया। अगर यहाँ पर से 40% का ही लाभ, 40 ग्राम का यहाँ से लाभ ले रहा है, लेकिन यहाँ पे कहता दावा करता है कि 8%, क्योंकि कहता है वो बार बार कि हमने पूंजी लगाया, उसका कुछ ना कुछ तो लाभ लेंगे। तो कितना लाभ ले रहे हो? 8%। इसका मतलब है कि 1000 ग्राम का 108% हो जाएगा, 108% हो जाएगा। खत्म कीजिए इसको, तो बराबर कितना होगा? 1080 ग्राम। अब यहाँ से चेक करना, ये दावा कर रहा था कि पैसा जो हम आपसे ले रहे हैं 1080 ग्राम का पैसा ले रहे हैं, क्योंकि हमको 8% लाभ कमाना है, मुनाफा कमाना है। ठीक है, और आप 1 केजी का पैसा दे रहे हैं, तो वो हम 8% का लाभ कमा रहे हैं, क्योंकि दुकानदार हमेशा बोलता है कि 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया लाभ कमा रहे हैं। 2 रुपया लाभ नहीं कमा सकते, इतना पूंजी लगाया है, 2 रुपये बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर भी कंडीशन वही है। तो यहाँ पर ये दावा कर रहा है, लेकिन पैसा किसका ले रहा है? 960 ग्राम का। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर देखिए कितना है, रन कितना कर रहा है। ये विक्रय मूल्य है, ये एसपी रेट है, सारा एसपी याद रखिए। कॉस्ट प्राइस यहाँ हो गया। ठीक है, जो बढ़कर आपको दिया जा रहा है वही कॉस्ट प्राइस हुआ, जो आपको दिखाया जा रहा है वो सेलिंग प्राइस हुआ। क्लियर है? बढ़कर के रूप में से। अब यहाँ से लेकर यहाँ टारगेट कीजिए कितना हुआ, यहाँ 40, यहाँ कितना मेरे पास 80, 40 80 कितना हुआ? 120 ग्राम घपला हुआ। कितने में से? 960 ग्राम में से। एकदम समझ पा रहे हैं, इसलिए हम कलरमेंट लिख रहे हैं कि कहाँ से किधर उतार रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ से दोनों का अंतर है कितना हुआ? 120 ग्राम हुआ। अब प्रतिशत निकालना, क्योंकि एग्जाम में हमको पूछा गया वास्तविक लाभ, लाभ ही नहीं हो रहा ना। 960 ग्राम का पैसा लिया जा रहा है, 180 ग्राम का पैसा लिया जा रहा है, 960 ग्राम सामान मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ से कितना वास्तविक लाभ हो रहा है देखिएगा। अब गुना कितना करेंगे? 100 से करेंगे। चलिए गुना कर लेते हैं इसको। सुना खत्म हो गया। 12 × 96, 12 कितना होता है? 96। 12.5% का लाभ हो रहा है। कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 12.5%। क्लियर है? जब 100 में 8 से भाग दिए 12.5% निकलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है इसका देखिएगा, लाभ प्रतिशत 12.5%। अब बताइए, खाने का कुछ और दिखाने कुछ दांत है कि नहीं? दुकानदार का 2 दांत हुआ, खाने का कुछ और दांत हुआ, निकालने का कुछ अलग हुआ। खास करके सब्जी वाली सब जो होता है, सब्जी बेचने वाले सब जो होते हैं, वो खास कर कहते हैं दाम का दाम दे रहे हैं। वहाँ पे दाम के दाम दे रहे हैं, मतलब डंडी कुछ ना कुछ गायब है। इसलिए संभल के सामान खरीदें। जैसे जागो ग्राहक जागो होता है। ठीक है, जाग जाइए, सामान आपका साथ क्या लूट हो रहा है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ठीक है, सवाल बोर्ड पर 2 सवाल आपके पास है। ये सवाल भी आपके सारे कंपटीशन के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना है। खास करके बैंकिंग स्टूडेंट ये जरूर सीखेंगे, या एसएससी सभी सीखेंगे कि डाटे और पर्याप्त है या नहीं है। इसके लिए एक नियम है जो आपको सिखाएंगे क्लास के दौरान में और बताएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? 1 कुंटल चावल के कुछ हिस्से को 8% लाभ पर तथा शेष हिस्से को 12% लाभ पर बेचा जाता है, और पूरे व्यापार में इसे 10% का लाभ होता है। तो 12% लाभ वाले हिस्से में कितने केजी चावल को बेचा गया?
अगर इसको बेसिक ढंग से बनाया जाए तो बहुत लंबा बनेगा। पहले एक्स मानेंगे, फिर उसमें घटाएंगे, फिर लाभ पर बेचेंगे, फिर लागत मूल्य निकालेंगे, बहुत लंबा प्रक्रिया है। उससे बेहतर है कि आप इसको एलिगेशन के नियम से बना लीजिए। इसके नियम से, एलिगेशन के नियम से, यानी औसतन रूप से। सबसे पहले डाटा देखिएगा कि डाटा सही है या नहीं है। इसके लिए आपको 2-3 बातों को समझना होगा। 2-3 बातों को क्या क्या? सबसे पहले ये देखिएगा, ये हिस्सा मेरे पास 8% दिया हुआ है, ये हिस्सा कितना 12% दिया हुआ है, और ये हिस्सा देखिएगा 10% दिया। कितना परसेंट? 10%। इस दोनों के बीच में ये आता कि नहीं आता? 8%, 12% और ये 10%। अगर दोनों के बीच में आता है इसका मतलब आंकड़े सही है, नहीं तो आंकड़े क्या है? गलत। याद रखिएगा, पहले वाले हिस्से जो औसतन मेरे पास दिया रहता है, पहले वाले हिस्से दूसरे वाले हिस्से के बीच में आंकड़ा आता है, इसका मतलब आंकड़ा सही है, अगर नहीं तो गलत। अगर यहाँ पर अगर 10-6 लिख देते तो आंकड़े क्या था? गलत, क्योंकि दोनों से इससे भी बीच इससे छोटा है, लेकिन इससे क्या होता है? इससे भी छोटा जाता है, भी गलत होता है। अगर यहाँ 15 लिख देते हैं तो ये भी गलत हो जाता है। जब भी आंकड़े आपके मिलेगा तो 8 से 12 के बीच में जो भी आंकड़ा दिया रहा है उसके बीच में आना चाहिए, तभी आंकड़ा सही होगा। इसको हम लोग एलिगेशन के नियम से इसको बनाते हैं और घटाने की कोशिश करते हैं। 12 में 10 क्या कितना चले? 2। 8 में 10 क्या कितना चले? 2। याद रखिए, इसमें माइनस प्लस नहीं होता। याद रखिएगा, अगर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है। याद रखिएगा, जो अगले सवाल में हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इनके सवाल समझिएगा। तो रेशियो क्या हो गया मेरे पास? 2:2, तो बराबर 1 कितना हो गया? 1। तो 1:1 हो गया, इक्वल टू कितना होगा? 2। और 2 बराबर मेरे पास कितना? 1 कुंटल। 1 कुंटल में कितना किलो चावल होता है बताइएगा? 103। कितना केजी? 103। 1 कुंटल चावल। इसका मतलब 1 कितना? 50 केजी। तो आपको पूछा गया लाभ के हिस्से में 12% लाभ के हिस्से में 50 केजी चावल बेचा गया। कितना परसेंट हिस्सा? 50 केजी। अगर आपको 8% वाले हिस्से में बताया जाता है वो भी कितना परसेंट होता? ये कितना केजी? 50 केजी होता। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? एकदम समझ गए अच्छे से। सवाल जब भी मिले तो इस आंकड़े को आपको समझना है कि जो भी आंकड़ा दिया है उसके बीच में है या नहीं है। सबसे पहले ये चेक करना है। अगर ये चेक करने के बाद आप एलिगेशन के नियम से बना लीजिएगा। अगर यहाँ पर 10% के बदला आपको कुछ ऐसा दिया जाता कि 1 कुंटल चावल बेचा जा रहा है, तो वहाँ पर यहाँ पुस्तक के हिसाब से डाटा दिया तो उसका प्रतिशत निकाल लेंगे, तो वहाँ प्रतिशत निकाल के बना सकते हैं। इस टाइप का जितना भी सवाल है, हम आशा करते हैं कि बैठ के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और क्लास मजा आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिए क्लास को। चलिए अगला सवाल को देखिएगा। सवाल मेरे पास नीचे दिया गया है और इसको समझिए। मिटान के ऊपर वाला। चलिए, क्लास अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। जो मित्र आपके या आप लोग ने जो क्लास देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दें और मित्रों को जरूर शेयर करें। और डेली मैं कम्युनिटी में एक पोस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पर, आप उसको देखें, जिससे आपको डेली एक क्वेश्चन जीके जीएस का हिस्ट्री ऑफ डे मिलेगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितना भी जगह मेरा सोशल मीडिया, सारे जगह पे आप पोस्ट करते हैं, आप उसको वहाँ देखकर लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे उसको बहुत बेनिफिट मिले। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कहा गया, एक विक्रेता किसी वस्तु को कुछ हिस्से को 12% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, शेष हिस्से को 8% हानि पर बेचा गया और पूरे व्यापार में 10% का लाभ हुआ। पूरे व्यापार कितना परसेंट? 10%। अगर 500 केजी उसके पास गेहूं है, 500 केजी क्या गेहूं है, तो बताइए कि लाभ वाले हिस्से में कितना केजी हो गया। सेम कंडीशन, सबसे पहले डाटा को चेक करेंगे। 8% यहाँ पर है और कितना प्रतिशत है मेरे पास? हानि। ये 8% हानि है तो माइनस लगा देना है। ये हानि वाला हिस्सा है। लाभ वाला हिस्सा मेरे पास कितना? 12%। और पूरे व्यापार में कितना है? 10%। दोनों के बीच में देखिए फिट होता है कि नहीं? दोनों के बीच में फिट हो रहा है एकदम आराम से। -8 है और 12 है, इसके बीच में 10 पक्का आ जाता है। आता क्या आता है? आप ऐसे करके लिखिएगा, -8 -7 डॉट 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 करके कहाँ 12, इसके बीच में 10 आ जाता है। इसके बीच में आना जरूरी, इससे कम या बेसी। इसमें देखिएगा, इससे बड़ा है, इससे छोटा है। -8 से 10 बड़ा है कि नहीं? बड़ा है। 12 से क्या छोटा है? अब इसको बनाते हैं। इसमें 12 में 10 घटाएंगे तब से 12 में 10 घटाइएगा तो 2 बचेगा। क्लियर है? तो इसमें देखिए -8 में -10 घटाएंगे तो कितना? -18 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 18। क्लियर है? आप ऐसे घटाइए जैसे घटाना है। 10 में -8 घटा देंगे तो 10 माइनस क्या होगा? +8। क्लियर है? 18। आप जैसे लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर 18 हो गया। क्लियर है? या हानि रहेगा तो इस औसत में जोड़ दीजिएगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होगा। 3 हानि होगा, तीनों हानि में देख लीजिएगा किस तरह का डाटा है, दोनों के बीच में आना चाहिए। ऑब्वियसली कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब इसको रेशियो बनाएंगे। रेशियो बनाएंगे तो नो रेशियो कितना होगा? 1। टोटल कितना रेशियो हो गया? 10। 10 बराबर रेशियो कितना हो गया? 500 केजी। 1 बराबर रेशियो कितना हो गया? 50 केजी। अब हमको कौन सा लाभ वाला हिस्सा पूछ रहा है, तो लाभ वाला हिस्सा में कितना? 9 है, तो 9 बराबर कितना? 450 केजी। और हानि वाला हिस्सा में कितना है? 50 केजी।
तो अगर आपको हानि वाला हिस्सा में पूछा जाता तो ये देखिएगा बंटवारा है, लाभ वाला हिस्सा, ये हानि वाला हिस्सा, ये इधर से घटता है, ये इधर से घटता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्लियर है। तो ये आपके पास आज सवाल आप बनाए होंगे, आपको सवाल भी समझ में आया होगा, बड़ा मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए इसके लिए धन्यवाद। आज लॉस एंड प्रॉफिट क्लास को यहीं पर रखते हैं, अगले क्लास में फिर नए चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, सभी मित्रों को जरूर शेयर करें, लाइव क्लास को जरूर करें। और एक चीज़ ध्यान रखें, वैकेंसी आपके पास आ चुका है और आ रहा है। अभी जगह सीपीओ वैकेंसी आएगा, कुछ दिन के बाद आपका एमटीएस का वैकेंसी आ रहा है। सीपीओ भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसलिए पढ़ाई को छोड़े नहीं। और एमटीएस को भी, अपने एमटीएस भी आपके पास टारगेट में है। जिन लोगों का एलडीसी छूटा हुआ, उनका एलडीसी एग्जाम होगा। हमेशा टारगेट आपके पास हमेशा है, इसलिए पढ़ते रहिए, एक्टिव रहिए और ज़िंदगी में खुश रहिए। चलिए धन्यवाद।